साथियों नमस्कार। मैं आज के अंक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज बड़ी घटना जो दिन भर की है वो है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। आज इसकी घोषणा की गई कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के द्वारा, दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश। उन्होंने बताया कि कैसे 7 सितंबर से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की यात्रा चलेगी और ये यात्रा की जा रही है, इसके कारण भी उन्होंने गिनाए। इसके जो उन्होंने कारण गिनाए और बहुत सारे कारण गिनाए, और एक कारण ये था कि वो भारत को जोड़ना चाहते हैं जो इस समय बटा हुआ है। तो उस बटे हुए लोगों को वो जोड़ना चाहते हैं। महंगाई है, जीएसटी है और मुद्दे तो तमाम उन्होंने गिनाए ही, लेकिन मूल रूप से जो वोट का उनका मुद्दा है, जो पॉलिटिकल मैसेज है, वो ये है कि हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और वो किन लोगों को वो जोड़ना चाहते हैं? जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब रहा वो ये रहा कि वो जो मुस्लिम वोटर हैं उनको जोड़ना चाहते हैं, वो जो लेफ़्ट वोटर है उसको जोड़ना चाहते हैं, वो जो झूठा लिबरल वोटर है उसको जोड़ना चाहते हैं, और वो उस वोटर को जोड़ना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो बीजेपी से या बीजेपी से या मोदी से नाराज़ है। इन लोगों को वो जोड़ना चाहते हैं। हिंदूवादी जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो उनके दायरे में नहीं आते हैं। जिनका हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के प्रति थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर है, वो लोग उनके दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग उनका नाम नहीं लेते हैं, ना ही उनको जोड़ने की बात करते हैं। वो ऐसी भाषा बोलते हैं जिनसे सिर्फ मुस्लिम जुड़ सकता है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा उन लोगों की चिंता होती है। जो मैंने वर्ग कहा, खाली मुस्लिम नहीं, जो मैंने वर्ग कहा, जिसमें मुस्लिम वोटर है, जिसमें लेफ़्ट वोटर है, जिसमें झूठा लिबरल वोटर है, या जिसमें ऐसा वोटर है जो कांग्रेस के प्रति जिसकी परंपरागत जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, या जो मोदी और बीजेपी का विरोधी वोटर है। तो साथियों, मेरा राहुल गांधी के से ये सवाल है कि आप हिंदू चिंताओं पर भी कभी यात्रा निकालेंगे? आप ये सब यात्राएं तो निकाल रहे हैं, एक यात्रा आपने शुरू किया, पहले भी इन्होंने एक यात्रा की थी, ट्रेन के द्वारा एक यात्रा की थी जनता को जानने के लिए। उसका कोई बहुत अधिक लाभ उनको हुआ नहीं था, लेकिन ये यात्रा एक बड़ी यात्रा है और इसके मल्टीपल पर्पसेस हैं। लेकिन जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि आप सब लोगों को जोड़ने की तो बात कर रहे हैं, क्या इस देश का जो हजारों सालों से जो इस देश की संस्कृति को पालता पोसता रहा है हिंदू वर्ग, क्या उसकी चिंताओं पर भी आप कभी अपनी बात कहेंगे, या क्या आप अपनी यात्रा निकालेंगे? हिंदू इस समय बहुत चिंतित है, आप माने या ना माने। आप उसको हिंदुत्ववादियों का हल्ला कह दें, बीजेपी का हल्ला कह दें, आरएसएस का हल्ला कह दें, किसी का भी कहें, लेकिन निश्चित रूप से जो हिंदूवादी है, जो हिंदू है इस देश का, इस समय चिंतित है। उसकी चिंताएं क्या हैं? उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो मुस्लिम हैं उनकी आबादी में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। वो 8-9% के करीब थे जब देश आज़ाद हुआ था, और 70 साल के अंतराल में वो 15% तो सबको ही मानते हैं कि मिनिमम है ही। और अभी जब अगला सेंसस होगा तो उसमें पता चलेगा कि वो 15 से 20% के बीच में कहाँ पहुँच गए हैं। और इस गति से बढ़ते रहे तो हिंदू निश्चित रूप से खतरे में है। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है। इस पर आप कभी बोलेंगे? उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब कोई छोटी सी भी बात बोल देता है, जैसे नुपुर शर्मा ने बोली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली थी, वो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई ही बात है जो बोली, और जो इस्लामी मौलाना और जो मुफ्ती हैं उसको हर रोज़ बोलते हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है उसी बात से जो नुपुर शर्मा ने बोली, लेकिन उसको आधार बनाकर 8 हिंदुओं का गला रेत दिया गया, जिसमें सबसे पहला राज्य जो है वो आपके द्वारा शासित सरकार का था। तो ना तो कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड आपकी तरफ से आया, और ना आपकी सरकार ने कोई स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की, जब तक उस पर पूरा दबाव नहीं पड़ गया कि ये क्या कर रहे हैं आप गहलोत जी, राजस्थान में जब उदयपुर में वो कांड हुआ। तो साहब, हमको तो ये चिंता है कि अगर आपकी सरकार आ गई तो हमको तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, कानून भी अपना काम नहीं करेगा। जो लोग ऐसा करेंगे उनको आप एक दिन के लिए जेल में डालेंगे, अगले दिन बेल दिलवा देंगे। राजस्थान में कई बार ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने हमारा सर
हिंदुओं का सर तन से जुदा करने की बात कही है, वो साहब उनको एक दिन के लिए जेल में डाला गया, अगले दिन निकाल दिया गया बेल देकर, धाराएं इतनी छोटी लगाई गई। हमारी बड़ी चिंता है कि साहब हमारा जो क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा अगर आपकी सरकार आ गई। हिंदुओं की और बड़ी चिंता है, उस पर आप क्या बोलेंगे? हिंदुओं की अगली चिंता ये है कि जो देश में कन्वर्शन हो रहा है, जो विदेशी पैसे के बल पर देश में 55 से अधिक मुस्लिम राष्ट्र हैं और उनके पास बहुत पैसा है और उनका पैसा यहाँ हिंदुस्तान में आ रहा है, ये किसी से छुपा ढका नहीं है। आप इस पर क्या करेंगे? उस पैसे के बल पर वो हिंदुओं का कन्वर्शन करवा रहे हैं, आप उसका क्या करेंगे? इस पर आप कभी यात्रा निकालेंगे? तो हिंदुओं की चिंताओं पर आपको कोई यात्रा है वो नहीं निकालनी। एक तरह से जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने गज़वाए हिंद की घोषणा कर दी है। ये सपना तो उनका बहुत पुराना रहा है और जितने भी मुफ्ती हैं अगर आप उनसे प्राइवेट में बात करें तो वो ये इस बात को साफ तौर पर कहते हैं कि गज़वाए हिंद तो होगा, यहाँ पर एक बार फिर इस्लामी शासन तो होगा। और हाल फिलहाल में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े गए हैं पीएफआई के द्वारा। तो अगर गज़वाए हिंद होगा तो हिंदुओं का क्या होगा? हिंदू तो काफिर है और काफिर को मारना ये जायज़ है इस्लाम में, उनकी स्क्रिप्चर्स में लिखा है और वो प्रैक्टिकली प्रूवन है। तो साहब हिंदुओं का क्या होगा? इस बात पर आप कभी यात्रा निकालेंगे? या अपनी इसी यात्रा में क्या आप मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया मिलजुल कर रहो, अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश मत करो, हिंदुस्तान में इस्लामिक राज स्थापित करने की घोषणा या हिंदुस्तान में इस्लामिक राज स्थापित करने का प्रयास मत करो, अपने कन्वर्शन के जो एजेंडे हैं उनको छोड़ दो। जैसे हिंदू प्यार से रहना चाहता है तो क्या आप भी प्यार से रहेंगे? हिंदुओं के द्वारा बहुत कम घटनाएं होती हैं, हुई हैं, आप कोट कर सकते हैं कि गोरक्षा के नाम पर लिंचिंग हुई है एक दो बार, लेकिन इन जनरल हिंदू ऐसा नहीं है। लेकिन इन जनरल मुस्लिम जो है वो वैसा नहीं है जैसा आप प्रोजेक्ट करते हैं। अगर उनको भड़काया जाए तो कुछ ही दिनों में उन्होंने 8 हिंदुओं के सर जो हैं वो तन से जुदा कर दिए नूपुर शर्मा के नाम पर, जिनका कोई कसूर नहीं था। तो आप हिंदुओं की चिंताओं पर भी कभी यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी जी? या इसी यात्रा में उसको अपना हिस्सा बनाएंगे? क्या एक भी शब्द आपके मुंह से निकलेगा मुस्लिम भाइयों को समझाने के लिए कि भाई ऐसा मत करो? तो यही मेरा सवाल है। यात्रा आप निकालिए, आपको मुबारक हो, आप अपना राजनीतिक जो आपका एजेंडा है वो पूरा करें, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, आप ही ने राज किया है बहुत लंबे समय तक, और फिर आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हिंदुओं की चिंताओं को भी समझिए और हिंदुओं की चिंताओं पर भी एक यात्रा निकालिए, तो हम सब का भला होगा। नमस्कार साथियों, आपको मालूम है कि मैं हर वीडियो के बाद एक बात कहता हूँ, एक संस्था चलाता हूँ रुद्र हिंदू के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी आपसे अपेक्षा है, जैसा मैंने इस वीडियो में साफ तौर पर कहा कि गज़वाए हिंद की कोशिश है, तो या तो ये देश हिंदू राष्ट्र रहेगा अब, और या गज़वाए हिंद के माध्यम से ये मुस्लिम राष्ट्र होगा। सेकुलर तो रहना इसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ से बहुत ज़ोरों से प्रयास हो रहे हैं सेकुलरिज्म की आड़ में, सेकुलरिज्म के कवर में, कि इसको इस्लामी देश बनाया जाए। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है या आपको इसे इस्लामी राष्ट्र बनने देना है। और अगर इसे हिंदू राष्ट्र बनाए रखना है एक तरह से, या हिंदू मेजॉरिटी वाला देश बनाए रखना है, या कम से कम इस्लामी देश नहीं होने देना है, तो आपको इसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरी जो संस्था चलती है उसका लिंक है, उस पर जाइए, उसे क्लिक कीजिए, रुद्र हिंदू होने के 10 प्रण लीजिए और अपने स्तर पर भारत भूमि को, इसकी संस्कृति को बचाने का प्रयास कीजिए। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को बजाइए।
आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।